लीजिए सुनिए डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 56 चोरी के जहाज की सदगति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यहां इन दिनों एक मेला हुआ करता था। मेला खत्म हो चुका था, तब भी कई जापानी सौदागर वहां थे। हमारे वृद्ध विदेशी महाशय एक जापानी सौदागर को अपने साथ ले आए। उस सौदागर ने हम लोगों की कुल अफीम खूब चढ़े बढ़े दर से तौला ली और उसके बदले सोना तौल दिया। तब हम लोगों ने उससे जहाज मोल लेने का प्रस्ताव किया। वो सिर हिलाकर चला गया। कई दिन पीछे उसने फिर आकर कहा, जहाज खरीदने का इरादा पहले ना था, इसी से सौदा खरीदने ही में मैंने सब रुपए खर्च कर डाले। अब हाथ में इतना रुपया नहीं कि जहाज मोल ले सकूं, इसलिए यदि आप जहाज भाड़े पर दे सकें तो मैं ले सकता हूं। अच्छा यही सही, मैं देश भ्रमण कर पाऊं तो फिर मुझे क्या चाहिए। एक बार जापान देश भी तो देख आऊं। किंतु मेरे साझेदार मुझसे अधिक बुद्धिमान थे। वे मुझको इस बदकार जहाज पर किसी तरह भी जाने देना नहीं चाहते थे। मैं सोच ही रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इतने में वही नवयुवक मुंशी, जिसे मेरा भतीजा मेरे पास छोड़ गया था, मेरे पास आकर कहने लगा, महाशय, यदि आप मुझ पर विश्वास करके ये जहाज मेरे जिम्मे कर दें तो मैं एक बार वाणिज्य करके देखूं। यदि मैं जीते जी इंग्लैंड लौटूंगा तो आपका जो कुछ मेरे जिम्मे पाव न निकलेगा वो आपको देकर हिसाब समझा दूंगा। मैंने अपनी साझी अंग्रेज से इस विषय में परामर्श किया। उसने कहा, जहाज बड़ा अभागा है, उस पर अब हमें और आपको पैर रखना लाजिम नहीं। आपका मुंशी यदि इस जहाज को लेकर कुछ व्यवसाय करना चाहता है तो भले ही करे, उसमें हम लोगों की हानि ही क्या है। हम लोग जब राम राम करके कुशलपूर्वक इंग्लैंड पहुंच जाएंगे और वो भी यदि नफा उठाकर वहां लौट आवेगा, तब उस लाभ का आधा उसका होगा और आधा हमारा और आपका। इस शर्त पर उसके साथ लिखा पढ़ी हो गई। वो जहाज लेकर जापान गया। जापानी सौदागर ने उसे भाड़ा चुकाकर फिलीपाइन और मैनीला आदि टापुओं में बनज करने भेजा। वो जापान का माल टापुओं में ले जाकर बेचता और टापुओं से मसाला लाकर जापान में बेचता था। इस प्रकार खरीद फरोख्त करके मैनीला से उसने अच्छा लाभ उठाया और उस जहाज को तिजारती जहाज कायम कर सनद लिखा ली। मैनीला सरकार की ओर से वो जहाज भाड़े पर मैक्सिको भेजा गया। मेरे मुंशी ने मैक्सिको जाकर उसको बेच डाला। कोई 8 वर्ष के बाद वो मुंशी प्रचुर धन उपार्जन करके इंग्लैंड लौट आया। भाग 57 चीन में क्रूसो। अभी मैं चीन में हूं। देश से कितनी दूर आ गया हूं। मेरा देश पृथ्वी के एक प्रांत में है और आया हूं दूसरे प्रांत में। अपने देश लौट जाने का कोई सुयोग या संभावना अभी देखने में नहीं आती। 4 महीने बाद यहां एक और मेला होगा, तब एक नाव मिल जाएगी तो खरीद लूंगा और भारत को लौट जाऊंगा। इसके पहले लौटने का कोई सुयोग देखने में न आया। उस मेले के अवसर पर यदि कोई यूरोपीय जहाज भाग्य से मिल जाए तब तो सब भांति अच्छा ही होगा। अब बदकार जहाज चला गया, किसी का कुछ भय नहीं रहा। इसी आशा से हम लोग वहां ठहर गए। यहां ठहरने से धीरे धीरे कई एक यूरोपीय पादरियों से परिचय हो गया। हम लोग उनके साथ चीन देश देखने के लिए घूमने लगे। इस देश में अब भी कुछ विशेष उन्नति नहीं हुई। प्रायः सभी लोग जाहिल हैं। ग्रहण होने से वे लोग समझते हैं कि राहु नामक एक दैत्य सूर्य को निगल जाता है, इसलिए दैत्य को भय दिखाकर भगाने के लिए सभी लोग मिलकर घड़ी घंटा बजाते और खूब शोरगुल मचाते हैं। शासन प्रणाली अपूर्ण, सैन्य अशिक्षित और वैज्ञानिक विषय की अनभिज्ञता अधिकतर देखने में आई। हम लोग चीन की राजधानी पेकिन देखने चले। उसी समय एक प्रादेशिक शासनकर्ता पेकिन जा रहे थे। हम उन्हीं के साथ हो लिए। चीन के सभी स्थान मनुष्यों से भरे थे, किंतु अधिकांश लोग दरिद्र और मूर्ख थे। तथापि इस अवस्था पर भी लोगों के अहंकार का अंत नहीं। चीन के हाकिम राजधानी को जा रहे हैं। रास्ते के लोग उनके लिए रसद जमा करते हैं। वे अपने खर्च से फाजिल चीजें हम लोगों के हाथ बेचकर मजे में 4 पैसे पैदा कर रहे हैं। उस पर भी ये राजप्रतिनिधि हैं। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। केवल एक दिन एक छोटी सी नदी पार होने के समय मेरा घोड़ा पांव पिछलने से गिर पड़ा और बेवक्त मुझे स्नान करा दिया। 25 दिन रास्ता चलकर हम लोग पेकिन पहुंचे। हम 5 आदमी थे। मैं, मेरे भतीजे का दिया हुआ नौकर, मेरा साझेदार अंग्रेज, उनका नौकर और वृद्ध महाशय। ये भी पेकिन देखने हमारे साथ आए थे। एक दिन वृद्ध ने मेरे पास आकर हंसते हंसते कहा, ये एक बहुत अच्छी खबर है, सुनने से आप लोग खुश होंगे। वो सुसंवाद सुनने के लिए हम लोगों ने उत्सुक होकर पूछा,
उन्होंने कहा, व्यापारियों का एक दल स्थल मार्ग से साइबेरिया होकर यूरोप जा रहा है। हम लोग चाहें तो उनके साथ यूरोप लौट जा सकते हैं। सचमुच में खबर बहुत अच्छी थी। हम लोग जाने को राजी हुए। हम लोग राह खर्च देकर वृद्ध को उनके देश पहुंचा देंगे, इस शर्त पर उन्हें भी साथ ले लिया। भाग 58 क्रूसो का स्थल मार्ग से स्वदेश को लौटना। हम लोग फरवरी महीने के पहले ही पेकिन से रवाना हुए। हमारे साथ 18 ऊंट और 8 घोड़े थे। रेशमी कपड़े, छींट, लवंग, जायफल, जरीदार वस्त्र और चाय आदि अनेक प्रकार की सामग्री ऊंटों और घोड़ों पर लाद ली थी। हम लोगों का दल एक छोटी मोटी फौज के बराबर था। सब मिलाकर 120 आदमी थे। 300-400 घोड़े थे और भी कुछ चौपाए थे जिन पर चीजें लदी थीं और आदमी भी सवार थे। सभी लोग अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थे। कोई भी हथियार से खाली न था। रास्ते में तातारी डाकुओं का बेहद भय था। इस दल में सभी जातियों के मनुष्य थे। यूरोप के कई देशों के यहूदी, चीनी तथा और भी कितनी ही जातियों के लोग थे। हम लोगों के साथ 5 पथ प्रदर्शक थे। सभी लोगों ने चंदा करके उनको कुछ रुपया दे दिया था। उसी रुपये से रास्ते में साइसों के लिए खाना और पशुओं के लिए दाना घास खरीदी जाती थी। दल में एक व्यक्ति इसलिए प्रधान मुकर्रर किया गया था कि मार्ग में उसी की आज्ञा के अनुसार सबको चलना होगा। रास्ते में दोनों तरफ कुम्हारों की बस्ती थी। वे लोग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाते थे। रास्ते में एक मकान देखा। उसकी दीवार और छत आदि सभी चीनी मिट्टी की थी। प्रभातकालिक सूर्य की प्रभा में वो स्वच्छ तुषार की भांति झकाझक कर रहा था। उस मकान की सफेद दीवारों पर नीले रंग की भांति भांति की तस्वीरें अंकित थीं। इससे उसकी उग्र स्वच्छता कुछ कोमल हो गई थी। इस मकान की शोभा बड़ी विलक्षण थी। दल के मनुष्य रुके नहीं तो मैं यहाँ कुछ दिन रहकर इस मकान को जी भर कर देख लेता। बाग के भीतर चीनी मिट्टी ही की मूर्तियां बनी थीं। तालाब का घाट चीनी मिट्टी का बंधा था। चीनी मिट्टी का सफेद हौज बना था। उसमें लाल रंग की मछलियां थीं। सभी सुंदर और सभी दर्शनीय थे। इस मनोरम दृश्य को देखते देखते मैं दल से पीछे रह गया। 2 घंटे बाद काफिले में आ मिला। इस भूल के कारण मुझे जुर्माना देना पड़ा और दलपति से क्षमा मांगनी पड़ी। ये भी अंगीकार करना पड़ा कि अब ऐसी भूल न करूंगा और संभल कर रहूंगा। 2 दिन के बाद हम लोग चीन की प्रसिद्ध दीवार के पार हुए। तातार देशीय डाकुओं के आक्रमण से देश को बचाने के लिए ये दीर्घ दीवार बनाई गई थी। हमारे दल के लोग जितनी देर तक दीवार पार करते रहे उतनी देर तक मैं एक तरफ खड़ा होकर दीवार के चारों ओर जहां तक देख सका देखता रहा। दीवार पार होते ही बीच बीच में अश्वारोही तातार डाकुओं के साथ भेंट होने लगी। वे लोग निरे डाकू थे। मुसाफिरों का माल लूटना ही उनका काम था। उन लोगों के पास न कोई अच्छा अस्त्र शस्त्र था, न वे लोग आक्रमण करने का ढंग जानते थे। उन लोगों की पूंजी तीर धनुष और टट्टू थे। वे लोग बीच बीच में हम लोगों पर आक्रमण करने लगे, किंतु हम लोगों की बंदूक के आगे उनकी एक न चली। वे भी तीर चलाने में बड़े दक्ष थे। उनके तीर का लक्ष्य प्रायः व्यर्थ न जाता था। भाग्यवश हम लोग किसी खतरे में न पड़े। हम लोग नगरों से निकलकर मैदान में आ गए। जिधर दृष्टि जाती थी उधर मैदान ही मैदान देख पड़ता था। देखते ही जी घबरा उठता था। भय से हृदय कांप उठता था। हम लोग 1 महीने तक इसी भांति मैदान का सफर करते रहे। कभी कभी रास्ते में तातारों के छोटे छोटे दलों के साथ भेंट हो जाती थी, पर कोई कुछ बोलता न था। हम लोग भी उनकी ओर दृक्पात न करके चुपचाप चले जाते थे। मैदान पार करके हम लोग एक गांव में पहुंचे। वहां ऊंट और घोड़े बिकते थे। मुझे एक ऊंट मोल लेने का शौक हुआ। मैंने एक आदमी से ऊंट लाने को कहा। वो ले आता, किंतु मेरे सभी कामों में उलझन लगी रहती थी। इससे मैं स्वयं गया। गांव से 2 मील पर मैदान के बीच ऊंट और घोड़ों का बाजार था। मैं पगडंडी की राह से चला। साथ में वही वृद्ध पथ दर्शक और एक चीनी मनुष्य था। हम लोग एक ऊंट खरीद कर लौट आ रहे थे। इसी समय 5 तातारी घुड़सवार दौड़कर आए। उनमें 2 आदमी तो ऊंट छीन कर ले गए और 3 आदमियों ने आगे से आकर हम लोगों को घेर लिया। मेरे साथ सिर्फ एक तलवार थी और कोई अस्त्र न था। हम तीनों पैदल आदमी उन घुड़सवारों का कर ही कह सकते थे। तथापि मुझको तलवार निकालते देख पहला तातारी ठिठक कर खड़ा हो रहा। वे लोग ऐसे भीरू थे, किंतु दूसरे ने पीछे से आकर मेरे सिर पर लाठी मारी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। दैवयोग से वृद्ध के पॉकेट में एक पिस्तौल थी।
उन्होंने झट पिस्तौल निकाल गोली भरकर उस तातार डाकू को मार डाला और जिस तातारी ने हम लोगों पर पहले आक्रमण किया था उस पर तलवार चलाई। तलवार उस तातारी को न लगकर घोड़े के कान को काटती हुई उसकी गर्दन में धंस गई। इससे वो जख्मी होकर डर से हाँफता हुआ सवार को लेकर बड़े वेग से भाग चला। बहुत दूर जाकर उसने पिछली टांगों के बल खड़े होकर सवार को गिरा दिया और आप भी उस पर गिर पड़ा। तीसरा तातारी डाकू अपने को असहाय देख वहां से भाग निकला। इतनी देर बाद मुझे कुछ होश हुआ। जान पड़ा जैसे गाढ़ी नींद से सोकर उठा हूं। फिर सिर में वेदना मालूम होने पर मैंने हाथ से टटोल कर देखा तो हाथ में लोहू लग गया। तब मुझे सब बात याद हो आई। मैं झट उछल कर खड़ा हुआ और तलवार की मूठ पकड़ी, परंतु तब वहां कोई शत्रु न था। मुझको खड़े होते देख वृद्ध पोर्चुगीज ने दौड़कर मुझे छाती से लगा लिया। फिर वो देखने लगा कि मेरे सिर में कैसी चोट लगी है। चोट गहरी न थी, 2 ही 3 दिन में जख्म भर आया। ऊंट के बदले मुझे तातार का घोड़ा मिला। खैर, यही सही। धीरे धीरे हम लोग एक शहर में पहुंचे। वहां खबर मिली कि 10,000 तातारी लुटेरे चले आ रहे हैं। इसकी सूचना सभी बटोहियों को दी जा रही है। अब क्या उपाय किया जाए? शहर के अध्यक्ष ने हम लोगों के साथ 500 चीनी सैनिक कर दिए। वे हम लोगों को कुछ दूर तक पहुंचाकर लौट आवेंगे। 300 सैनिक आगे और 200 पीछे चले। हम लोग दोनों पार्श्वों में होकर माल लदे हुए घोड़ों और ऊँटों को बीच में करके रवाना हुए। अब हम लोग 15-16 मील लंबी चौड़ी मरुभूमि में आ गए। जिधर देखो उधर बालू का मैदान नजर आता था। दूर तक धूल उड़ते देखकर हम लोगों ने ताड़ लिया कि शत्रु दल समीप आ गया। चीनी सैनिक जो पहले अपनी बातूनी वीरता की झड़ी बांध उछल कूद कर रहे थे, वे शत्रु दल को सामने आते देख बार बार पीछे की ओर घूम कर देखने लगे। सैनिकों के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। ये पीठ दिखलाने का पूर्व रूप है। मैंने उनका लक्षण ठीक न देखकर अपने यूथ नायक से जाकर कहा। तब हम ही लोग 50-50 मनुष्यों की टोली बांधकर उन सैनिकों के दाहिने बाएं जाकर उन्हें साहस देने लगे। देखते देखते तातारी डाकू आंखों के सामने आ गए। वे लोग गिनती में 10,000 से कम न रहे होंगे। उनको निकट आते देख हम लोगों ने बंदूकों से उनकी अभ्यर्थना की। वे लोग इसका कुछ उत्तर न देकर एक तरफ से रास्ता काट कर निकल गए। हम लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की। ये देखकर हम लोगों ने आराम से सांस ली। इतने लोगों के साथ युद्ध करने से निस्संदेह सर्वनाश होता। हम लोगों ने आपस में चंदा करके चीनी सैन्य को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। रास्ते में कई एक बड़ी बड़ी नदियां और बड़े बड़े बालू के मैदान पार करने पड़े। 13वीं अप्रैल को हम लोग रूस के राज्य में पहुंचे। संसार में इतना बड़ा राज्य दूसरा नहीं है। इसके पूरब चीन सागर, उत्तर में ध्रुव महासागर, दक्षिण में भारत समुद्र और पश्चिम में बाल्टिक समुद्र है। इस देश के लोग बड़े असभ्य होते हैं। एक जगह देखा कि गांव के लोग बड़े समारोह से भगवान की पूजा कर रहे हैं। भगवान एक पेड़ का तना काटकर बनाए गए थे। उस काष्ठ निर्मित मूर्ति को ही वे लोग भगवान मानकर आराधना करते थे। मूर्ति भी सुंदर नहीं, साक्षात यमदूत सी भयंकर और भूत सी देखने में कुरूप थी। विचित्राकार का मस्तक था। उसके दोनों तरफ भेड़े के सींग की तरह 2 बड़े बड़े कान थे। करताल की तरह आंखें, खाड़े के सदृश नाक और चौकोन मुंह के भीतर सुग्गे की चोंच की तरह टेढ़े दांतों की पंक्ति थी। ऐसी शक्ल की मूर्ति देखकर किसे श्रद्धा उत्पन्न होगी। उस पर भी उसके हाथ पैर नहीं। सिर पर चमड़े की टोपी थी। उसमें 2 सींग जड़े थे। संपूर्ण कलेवर चमड़े से ढका था। यही उनके आराध्य देव थे। इसी का वे पूजोत्सव मना रहे थे। ये जूजू नामक देवता गांव के बाहर प्रतिष्ठित था। मैं इसे देखने गया। 16-17 स्त्री पुरुष उस मूर्ति के सन्मुख धरती में पड़े थे। मुझको आते देख वे लोग कुत्ते की तरह भौं भौं करके मेरी ओर दौड़े। 3 पुरोहित कसाई की तरह हाथ में खड्ग लिए खड़े थे। कई एक बकरे और अन्य चौपाए पड़े थे जिनका सिर काट लिया गया था। बेचारे निर्दोष पशुओं को पकड़ पकड़ कर जूजू देवता के आगे बलिदान दिया गया है। ईश्वर की सृष्टि में जितने प्राणी हैं उन सब में श्रेष्ठ मनुष्य ही है। ईश्वर ने उसको ज्ञान दिया है। उस ज्ञान का ऐसा कुव्यवहार देखकर मुझे अत्यंत खेद हुआ। अपने हाथ के बनाए एक अद्भुत आकार के पदार्थ को देवता समझकर पूजना कैसी मूर्खता है। इस बात को सोचते सोचते मुझे अत्यंत क्रोध हुआ। मैंने तलवार से उस मूर्ति के सिर की टोपी काट डाली और मेरे साथी ने उसके बदन पर से चमड़े की ओढ़नी खींच ली। जिन लोगों का वो देवता था वे लोग शोरगुल मचाकर रोने लगे। बड़ा हल्ला हुआ। देखते ही देखते 300-400 आदमी धनुष बाण लेकर वहां आ गए। लक्षण ठीक न देखकर हम लोग वहां से खिसक गए। इस गांव से 4 मील पर हम लोगों के साथी वणिक डेरा डाले थे। 3 दिन वहां रहकर हम लोगों को कुछ घोड़े खरीदने थे,
क्योंकि हम लोगों के अनेक घोड़े मार्ग श्रम से बेकाम हो गए थे। समय का ये सुयोग पाकर हम तीनों ने सलाह की कि इस विचित्र देवता को किसी तरह ध्वंस करना चाहिए। एक काठ के कुंदे को परमेश्वर मानकर पूजा करना परमेश्वर का अपमान करना है। हम लोग तातारी का छद्म वेश धारण कर रात होने पर चुपचाप मूर्ति विध्वंस करने चले। 11 बजे रात को हम लोग मूर्ति के पास पहुंचे। उसके समीप एक घर के भीतर वही तीनों पुजारी 5-6 व्यक्तियों के साथ गपशप कर रहे थे। बाहर अंधेरा था। घर में एक चिराग टिमटिमा रहा था। हमने निश्चय किया कि पहले इन लोगों को गिरफ्तार करके तब काठ के कुंदे में आग लगाकर उसे जला देंगे। इसलिए हमने किवाड़ में जाकर धक्का मारा। तब एक शख्स किवाड़ खोलकर बाहर आया। उसको पकड़कर हम लोगों ने झट उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और हाथ पांव बांध एक तरफ डाल दिया। दूसरे व्यक्ति के निकलने की अपेक्षा से हम लोग देर तक बैठे रहे, पर कोई न निकला। ये देखकर हमने फिर किवाड़ों में धक्का दिया। दूसरे व्यक्ति के घर से बाहर होते ही वही व्यवहार किया गया जो पहले के साथ किया गया था। ऐसे ही हमने कई व्यक्तियों को बांध लिया। बाकी कई व्यक्ति कुछ भेद न समझकर भय से ऐसे निस्तेज हो गए थे कि उन्होंने बिना कुछ कहे सुने बंधन स्वीकार कर लिया। हम लोग उन्हें उसी अवस्था में उनके मुंह बंद किए उनके देवता के समीप ले आए और उनकी आंखों के सामने उस भयानक मूर्ति को अलकतरा तेल और बारूद से पोतकर उसमें आग लगा दी। इस काम को इस तरह पूरा करके हम लोग रातों रात अपने दल में आ मिले और यात्रा का सामान दुरुस्त करने लगे। जैसे हम लोग बड़ी शांत प्रकृति के मनुष्य हों, कुछ जानते ही नहीं। हम लोगों पर किसी ने कुछ संदेह भी नहीं किया। किंतु ये मामला थोड़े ही में न निपटा। दूसरे दिन ग्राम निवासियों ने मिलकर रूस के हाकिम के पास जाकर नालिश की। ये लोग नाम मात्र के लिए रूस के अधीन थे। ये बात की बात में बिगड़ बैठते थे। रूस के हाकिम ने पहले इन लोगों को मीठी मीठी बात में भुलाने की चेष्टा और दोषी को पकड़कर पूरे तौर से दंड देने की बात कहकर उन्हें धैर्य दिया। ग्रामवासी लोग सूर्यमंडलवर्ती चामची थोंगू देवता के शोक में आर्तनाद करने लगे। रूस के शासक ने हमारे दल में चुपचाप ये खबर भेज दी कि तुम्हारे दल में यदि किसी ने अपकर्म किया हो तो वो शीघ्र यहाँ से भाग जाए। हमारे दल में किसने ये काम किया है ये मुंह देखकर परखना कुछ काम रखता था। जो हो, हम लोग दिन रात अविश्रांत रूप से भाग चले। 2 दिन बाद देखा कि पीछे की ओर बेतरह धूल उड़ रही है। मालूम हुआ कि वे लोग हम सबों को पकड़ने आ रहे हैं। भाग्य से हम लोगों को सामने एक झील मिल गई। उसके चारों ओर परिक्रमा करके हम लोग उसके दक्षिण तरफ चले गए और हमारा पीछा करने वाले शत्रुगण झील के चारों ओर घूम घाम कर उत्तर ओर चले गए। हम लोग बेलाग बच गए। तीसरे दिन वे लोग अपनी भूल समझकर दक्षिण ओर लौट चले। उसी दिन संध्या समय वे हम लोगों के समीप आ गए, किंतु हम पर कोई अत्याचार न करके उन्होंने दूत भेजकर चामची थोंगू देवता के अपमानकर्ता को पकड़कर भेज देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहलाया, यदि अपमानकारी को पकड़कर भेज दिया तब तो अच्छा ही है, नहीं तो सब के सब मारे जाओगे। ये खबर सुनकर हम लोगों के दल में खलबली मच गई। सभी लोग परस्पर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दल में किसने ऐसा काम किया है, किसके चेहरे पर अपराध का चिन्ह झलकता है, ये कौन जान सकता है। हम लोगों के सरदार ने कहला भेजा कि हमारे दल में किसी ने ऐसा काम नहीं किया। इस बात से वे लोग संतुष्ट न होकर आक्रमण का उद्योग करने लगे। हमारे दल का एक आदमी रूस के शासनकर्ता के दूत का स्वांग धारण कर क्रुद्ध ग्रामवासियों के पास जाकर बोला, असली अपराधी का पता लग गया, वो पीछे की ओर भाग गया है। उसकी बात पर विश्वास करके ग्रामवासी पीछे की ओर दौड़ पड़े। हम लोग झगड़े से बचकर आगे बढ़ चले। रास्ते में एक लंबा चौड़ा बालू का मैदान मिला। उसके पार होने में पूरे 23 दिन लगे। इस मरुभूमि में पेड़ पौधे और पानी कहीं कुछ नहीं था। गाड़ी पर पानी लाद लिया गया था, इसी से लोगों के प्राण बचे। हम लोग क्रमशः यूरोप के निकटवर्ती होने लगे। इन देशों में भी कितने ही लोग देखने में आए, पर सभ्यता उन लोगों में भी न थी। वे लोग भी मूर्ति पूजक थे, चमड़े की पोशाक पहनते थे। पोशाक देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि उनमें कौन पुरुष है और कौन स्त्री। स्त्रियों के चेहरे पर जरा भी लावण्य या कोमलता नहीं झलकती थी। देश जब बर्फ से ढक जाता था तब ये लोग मिट्टी के नीचे गुफा बनाकर रहते थे। तातार देश के प्रायः हर एक गांव में चामची थोंगू देवता ही प्रधान है। यहाँ रहने वालों के घर घर में मूर्ति पूजा होती है। इसके सिवा वे लोग सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जल, वायु और बर्फ आदि समस्त प्राकृतिक पदार्थों को पूजते थे, मानो प्रकृति ही उनकी देवी देवता है। संपूर्ण प्रकृतिमय सृष्टि में एक ईश्वर ही की शक्ति का विकास है। इसका ज्ञान उन लोगों को कुछ भी नहीं है। वे लोग अविद्या के गाढ़ अंधकार में पड़कर सभी को भिन्न भिन्न मानकर पूजते हैं।
सब आया इस एक में झाड़ पात फल फूल, कबीरा पाछे क्या रहा गही पकड़ा जिन मूल। क्रमशः हम लोग टोबालस्क नगर में उपस्थित हुए। हम लोग 7 महीने से बराबर रास्ता चल रहे थे। अब पाला पड़ने लगा, जाड़े की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। हम लोग चिंतित हो उठे, किंतु रूसी लोग उत्साह देकर कहने लगे कि चलने का मजा तो शीतकाल ही में है, सफर शीतकाल ही का अच्छा। जब जल थल पहाड़ और मैदान सभी स्थान कठिन बर्फ से ढककर एक से चिकने हो जाते हैं, तब उनके ऊपर बलगा हरिण की बेपहिए की गाड़ी में बैठकर दिन रात चलने में बड़ा आनंद और आराम मिलता है। तुम लोगों का आनंद और आराम तुम्हें मुबारक हो। बर्फ से आच्छादित देश में मुझे तो विशेष सुख का अनुभव न होता था। हाय, इस समय मुझे वो अपना टापू स्मरण हो आया। वहां बराबर वसंत ही बना रहता था। देह पर कपड़ा डालने की भी प्रायः आवश्यकता न पड़ती थी। और यहाँ ये दुरंत दारुण शीतकाल की कठिन विभीषिका, कितना ही बदन में कपड़ा लपेटो तो भी बदन गर्म न हो। इसी शीत प्रधान दारुण देश में रूस के कैदी निर्वासित किए जाते हैं। यहाँ रूसी सरकार के रोष से दंडित तथा निर्वासित कितने ही भद्र नरनारियों को हम लोगों ने देखा। बहुतों के साथ बातचीत की। उनमें प्रायः सभी बड़े शिक्षित और धार्मिक थे। वे लोग और कुछ अपराध तो नहीं, केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से देश सेवा करते हैं। ऐसा करना राज्य आज्ञा के विरुद्ध आचरण हुआ। इसी कारण वे लोग दंडित हुए हैं। एक युवक ने अपने धर्म ज्ञान के द्वारा मुझे खूब ही मुग्ध किया था। उनका सिद्धांत यही था कि अपने आत्मा को जीतना ही वास्तविक महत्व है। राजप्रासाद की अपेक्षा ये निर्वासन मेरे लिए कहीं बढ़कर सुखद है। इंद्रिय और चित्तवृत्ति को रोककर सब अवस्थाओं में प्रसन्न रहना ही मनुष्य ज्ञान की चरम सार्थकता है। बाहरी यंत्रणाओं को सहकर मन की शांति और संतोष को अव्याहत रखना ही धीरता है। जब वे पहले निर्वासित हुए थे तब निष्फल क्रोध और अकारण क्षोभ से अपने हाथ से अपने सिर के बाल नोचते थे, किंतु कुछ ही दिन के सोच विचार और तत्व चिंता से वे समझ गए कि संसार में सुख दुख केवल मन की अवस्था है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय हो। चित्त की गति स्थिर हो तो सभी अवस्थाओं में सुख है। चित्तवृत्ति के निरोध ही का नाम योग है। यथार्थ में दुख कुछ है ही नहीं। संसार में यदि दुख कुछ है तो अज्ञानता मात्र। जिसमें जितना ही अज्ञानता का भाग अधिक है वो उतना ही अधिक दुखी रहता है। ज्ञान का उदय होते ही दुख का फिर कहीं नाम निशान नहीं रहता। अहंकार, लोभ और इंद्रिय वशता त्याग देने पर धन संपत्ति सम्मान और यश आदि सभी सुखोत्पादक विषय तुच्छ जान पड़ते हैं। सूर्य चंद्र का प्रकाश, वायु, मीठा जल और एक मुट्ठी अन्न तथा शारीरिक स्वास्थ्य ही प्राणियों के परम मित्र हैं। इतनी वस्तुएं मिल जाएं तो शरीर यात्रा के लिए और कुछ दरकार नहीं। धर्म ही मनुष्य को सभी यंत्रणाएं सहने, प्रकृत महत्व प्राप्त करने, दुख में सुख पाने और सांसारिक वासनाओं को जीतने की शिक्षा देता है। जो सर्वश्रेष्ठ सुखों के निधान आनंद स्वरूप हैं, उनका साक्षात परिचय होने से तुच्छ वस्तुओं की ममता नहीं रहने पाती। परमानंद पाकर दुख के समीप कौन जाना चाहेगा। उनका ये आध्यात्मिक भाषण सुनकर मैंने निश्चय किया कि इस तरह की मानसिक अवस्था ही प्रकृत राजत्व है। जिसका मन ऐसा है वही सम्राट है, वही महाराजों का महाराज है। चाह घटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाह है सो शाहनपति शाह। इन धार्मिक नरनारियों की संगति में हम लोगों के 8 महीने बड़े सुख से कटे। जाड़ा भी बीत चला। अब जरा जरा दिन का प्रकाश भी दिखाई देने लगा। मैं मई महीने में यात्रा को ठीक ठाक करने लगा। मैंने उन ज्ञानोपदेशक महाशय से कहा, यदि आप चाहें तो मैं आपको छिपाकर किसी अच्छी जगह पहुंचा सकता हूं। उन्होंने इसके लिए मुझको धन्यवाद देकर कहा, महाशय, अब आप मुझको ऐसा प्रलोभन न दें। मन बड़ा ही दुर्बल होता है। इतने दिनों की साधना एक ही घड़ी में खो बैठूंगा। मैं जहां हूं वहीं रहूंगा। एक जगह स्थिर होकर रहने ही में सुख है। हाँ, यदि आप अनुग्रह करना चाहते हैं तो मेरे पुत्र को इस देश से मुक्त कर दें। ये मुझ पर ही एहसान होगा। इससे मैं विशेष उपकृत होऊंगा। जून का आरंभ होते ही मैं रवाना हुआ। मेरे साथ कुल 32 ऊंट घोड़े थे और सब साथी जो यहाँ के थे क्रम क्रम से चले गए। उतने बड़े दल में एक मैं ही यात्री बच रहा था। छद्मवेशी रूसी सज्जन और उनका नौकर हमारे नए साथी हुए। हम लोग रेगिस्तान पार हुए। तदनंतर हम प्रधान पथ छोड़कर टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने लगे। किसी शहर में जाते भी न थे। क्या जाने मेरे साथी छद्मवेशी भद्र महाशय को कोई पहचान ले।
क्रमानुगत हम लोगों ने यूरोप देश में प्रवेश किया। एक जंगल के भीतर होकर जाते समय हम लोगों का जीवन धन सब लुटेरों के हाथ जाते जाते बचा। ये लोग भी तातारी घुड़सवार लुटेरे थे, गिनती में 25 से कम न थे। वे हम लोगों पर आक्रमण करने की घात में लगे, किंतु वे लोग जिस तरफ जाते थे उसी तरफ हम लोग भी जाते थे। इस तरह हम लोगों ने बड़ी देर तक उन्हें घुमा फिरा कर हैरान किया। रात होने पर वे लोग चले गए। हम लोगों ने भी एक झाड़ी की आड़ में जाकर आश्रय लिया। कुछ ही देर बाद हमने देखा कि करीब 80 डाकू हम लोगों का माल असबाब लूटने के लिए चले आ रहे हैं। निकट आते ही उनको हम लोगों ने गोली मारी। उससे बहुत लोग मरे और घायल हुए, और लोग डरकर वहां से दूर भाग गए। हम लोग उनके कई घोड़े पकड़ लाए। सारी रात जागते रहकर हम लोग प्रातःकाल की प्रतीक्षा करते रहे। सुबह होते होते देखा कि शत्रुओं की संख्या बहुत बढ़ गई है। किनारे आकर जहाज उलटना चाहता है। सब जगह से बचकर अंत में ये क्या आफत आई। हम लोग दिन भर चुपचाप बैठे रहे। डाकुओं ने हमारे साथ कोई छेड़छाड़ न की। हम लोगों ने भी उनसे कुछ न कहा। सांझ होने पर हम लोगों ने भागने का विचार करके उन्हें धोखा देने के लिए खूब आग प्रज्वलित की और ऐसा प्रबंध किया जिसमें सारी रात आग धधकती रहे। इसके बाद हम लोग अंधेरी रात में घोड़ों और ऊँटों को साथ ले जंगल के भीतर ही भीतर चुपचाप भाग चले। आग को धधकते देख लुटेरे निश्चिंत बैठे थे। उन्हें ये धारणा थी कि हम लोग वहीं उनके हाथ से मरने के लिए बैठे हैं। हम लोग 1 वर्ष 5 महीने चलकर अंत में सब विघ्न बाधाओं से बचकर समुद्र के तट पर पहुंच गए। रूसी सज्जन जो मेरे साथ आए थे वे यहां से जर्मनी चले गए। 1705 ईस्वी के जनवरी महीने की 10वीं तारीख को लगभग 35,000 रुपया लेकर 10 वर्ष 9 महीने के अनंतर मैं अपने देश इंग्लैंड को लौट आया। मैं अब 72 साल का हुआ। इतने बड़े जीवन में देशाटन के अनेक उपद्रवों को झेलकर अब मैं परलोक की दीर्घ यात्रा के लिए शांतिमय के पथ का पथिक होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ईश्वर ने जल थल में जैसे रॉबिन्सन क्रूसो की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करें। शांति शांति शांति। अभी आप सुन रहे थे डैनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का 58वां और अंतिम भाग, क्रूसो का स्थल मार्ग से स्वदेश को लौटना, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी के साथ डैनियल डेफो का लिखा उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो अब समाप्त होता है।